Hello students, today will we discuss about historical novel. ओके आज हम हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में बात करेंगे कि हिस्टोरिकल नॉवेल होता क्या है. ओके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ द लिटरेरी genre of fiction in all countries is historical novel, and writers all over the world have written historical novel successfully. The need of the historical novel arises from the inadequacy of history itself. History is records of facts, investigation and research modeled by studious scholars. ओके देखिए, जो हमारा ऐतिहासिक उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की आवश्यकता स्वयं इतिहास की अयोग्यता से उत्पन्न हुई. इतिहास किसी परिश्रमिक विद्वान द्वारा खोजे गए तथ्यों एवं अन्वेषणों का रिकॉर्ड होता है. इतिहास में बहुत से ऐसे लोगों की रुचि नहीं हो सकती है जिनके तथ्यों को की सच्चाई से कोई प्रेम नहीं होता है. किसी भी समय विशेष के इतिहास की रुचि प्रस्तुति ऐतिहासिक उपन्यास के द्वारा की जा सकती है. ओके हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल. फिक्शन इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ नॉवेल. फैक्ट इज द अंडरलाइंग basis of history. The historical novel apparently becomes a novel by virtue of departure from history, and in so far as it is a history, and it is less than perfect as a history. देखिए, जो ऐतिहासिक उपन्यास की कोई भी परिभाषा देना सरल नहीं है. इसमें जो बीते हुए दिनों के जीवन की कल्पनात्मक तरीके से पुनः निर्माण करना या उसकी रचना करना ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं, जो कि मानव चरित्र से व्यवहार करती है और जो बीते हुए युगों के जीवन में संस्कारों को दर्शाने में रुचि रखती है. ओके द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश नॉवल. फिक्शन इज अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द नॉवल. फैक्ट इज अंडरलाइंग. देखिए, एक तरीके से ये डेफिनेशन है. काल्पनिक कथा उपन्यास एक आधार है, इतिहास का महत्वपूर्ण आधार है. ये ऐतिहासिक उपन्यास स्पष्ट रूप से उस समय उपन्यास बन जाता है जब वह इतिहास से आगे बढ़ जाता है, और जहाँ तक ये इतिहास रहता है तो इतिहास के रूप में ये पूर्ण इतिहास से कम होता है. द एम ऑफ हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट इज टू ब्रिंग टू फोकस इज एन इमेजिनेटिव मैनर इन द लाइफ स्टाइल, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पास्ट. ओके अब हैं इसके फीचर्स ऑफ द नॉवल. ठीक है. द हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट शुड बी इंडोर्ड विद अ फेकंड इमेजिनेशन टू रिक्रिएट द पास्ट एंड टू मेक द ड्राई वंस ऑफ हिस्ट्री instinct with light. He should sweep back into the past, flushing the stones of history with color and brightness. The reconstruction of the past should not be the dust dreary reconstruction of pedants, but warm, breathing and alive. It is necessary for the historical novelist in
order to reconstruct a past which appears real and authentic to himself, relive the history which he is bringing alive in his book, to become unanimated part of it. Besides, he must have knowledge of history and also a fertile imagination. देखिए जो इसके फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। जो उपन्यासकार की जो कल्पना होती है वो फलप्रद होनी चाहिए। इतिहास के पत्थरों पर रंग रोगन कर चमका कर अतीत की ओर लौटता है। इतिहास का ये पुनर्निर्माण नीरस नहीं होना चाहिए बल्कि एक तरीके से जीवंत होना चाहिए। ओके, इसके अतिरिक्त उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इस कल्पना शक्ति के द्वारा इतिहासकार इतिहास के नीरस तथ्यों में जीवन का संचार कर देता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट taken into consideration is which period should be taken from presentation by the historical novelist. A few writers studied are of the view that he should choose to the study of ancient times. In the opinion of such critics, the historical novelist should go back to the remote past record. There is much scope for his imagination to remortgage the past for his purpose. देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि उपन्यासकार को इतिहास प्रस्तुति के लिए कौन सा समय चुनना चाहिए। कुछ लेखक कहते हैं कि उसको प्राचीन समय चुनना चाहिए। ऐसे आलोचकों का विचार है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को दूरस्थ अतीत में जाना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में उसकी कल्पना के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। उसको अपने अतीत को अपने उद्देश्य के अनुसार खोजे तथा उसको व्यवस्थित करे। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ हिस्टोरियन। The next question is that how much liberty should a historical novelist enjoy as regards the distortion of historical material to suit the purpose of his novel. The novelist is not a historian, therefore he should have the freedom to give imaginative coloring to historical facts for the purpose of this story. देखिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास को अपने उपन्यास के योग्य बनाने के लिए ऐतिहासिक तत्वों को किस हद तक तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की अनुमति होनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी कल्पना के रंगों में अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु रंगने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु उसके तथ्यों को इस हद तक नहीं तोड़ना चाहिए कि पाठकों को इतिहास का गलत प्रतिनिधित्व दिया जाए। ओके, ऐसे कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना चाहिए जैसे थे, ना कि उसमें कुछ बुराइयां दिखाई जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। Even a historical novel, greater importance should be given to free play of imagination than to fact. That is why characters of imagination should be treated as superior over real historical personages incorporated in the novel by the writer. देखिए जो ऐतिहासिक उपन्यास को अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की अपेक्षा कल्पना के स्वतंत्र प्रयोग को दी जानी चाहिए। कल्पना या कल्पना के चरित्रों को वास्तविक ऐतिहासिक चरित्रों से सर्वश्रेष्ठ दर्शाना चाहिए। ओके, देखिए सैंड्सबरी कहता है कि केंद्रीय मुख्य कहानी के नाम मात्र के नायक और जो नायिका होते हैं ऐतिहासिक व्यक्ति चरित्र के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए या उनके किसी ऐसे पक्ष से संबंध रखना चाहिए जिसका इतिहास में कोई उल्लेख ना हो या फिर इतिहास में उनका बहुत ज़्यादा धुंधला सा उल्लेख हो। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। In what language should we historical novelists write? Should we use the obsolete and archaic language in the representation of the past or the idiom of today? देखिए फिलिप सिडनी ने कहा है, raises this questions when he says how then is the novelist to do medieval talk avoiding both fustitions and modern talk which will be
did it in a few years to use modern language destroys all atmosphere and to translate into Chaucerian idioms make the talk stilt. देखिए इन्होंने कहा है कि जो इसकी भाषा है, ऐतिहासिक उपन्यासकार को किस भाषा में लिखना चाहिए, उसका अतीत को प्रस्तुत करते समय प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, ऐतिहासिक उपन्यासकार आडंबरपूर्ण एवं आधुनिक दोनों बातों या भाषाओं से बचते हुए मध्यकाल की बात कैसे कर सकता है, जिस पर आधुनिक भाषा का उदय कुछ ही वर्षों में हुआ था। उपन्यासकार जो नॉवलिस्ट होता है उसको अपनी विषय सामग्री का चयन करने में अति सावधानी रखनी चाहिए। उसके लिए अच्छा है कि वह पुरातन भाषा के प्रयोग से बचे, क्योंकि इसमें भले ही युग की आत्मा क्यों ना हो, पाठक उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, द पैराग्राफ्स गिवन अबव टेल अस अबाउट द रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल नॉवल। We will now discuss the growth and progress of historical novels in England through the ages before the 19th century. Proper historical novels were not written since the writer made little differences between history and fiction. Attempts were made in writing novel having some picture of history, but writers were inclined on the side of romance rather than history. देखिए, जो ऐतिहासिक उपन्यास को अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की अपेक्षा कल्पना के स्वतंत्र प्रयोग दी जानी चाहिए। यही कारण है काल्पनिक या कल्पना के चरित्रों को वास्तविक ऐतिहासिक चरित्रों से श्रेष्ठ दर्शाना चाहिए।